When path of a ray of light refracted through a prism is reversed, how will angle of deviation change? तो इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं. अगर एक प्रिज्म के थ्रू एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अगर हम इसका पाथ रिवर्स कर दें, मतलब अभी जो लाइट है रिवर्स डायरेक्शन से आ रही है उसी पाथ के ऊपर, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या चेंज आएगी ये हमने बताना है. तो अभी देखिए, मान लीजिए ये प्रिज्म है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, यहां पे ये एमर्ज करी, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस बना, और ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है. इतनी डेविएशन हुई है. डेविएशन क्या होती है कि दोनों रेस का जो पाथ है उनमें कितना परिवर्तन आया है. पहले पाथ इसका ऐसे था, वो डेविएट होके यहां पे आ गया, इतना इसमें चेंज आया. अब अगर रिवर्स करेंगे, मतलब अब इंसिडेंट रे इसी ट्रैक पे चलनी चाहिए. ये मैंने अलग से डायग्राम बनाई है. कैसे पता लगेगा पाथ सेम है? अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये दोनों एंगल बराबर हो, तो मतलब उसी पाथ पे चल रही है. फिर सेम पाथ के अंदर जाएगी और यहां से बाहर आएगी, तो ये एंगल इसके बराबर होगा. यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, एंगल ऑफ एमर्जेंस है I2. यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2, क्योंकि इस एंगल पे ये रे उसको स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट रे, और ये एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये है एंगल ऑफ एमर्जेंस I1 जो है. क्योंकि जब एमर्ज कर रही है तो नॉर्मल के साथ इसका ये एंगल बन रहा है जो इस एंगल के बराबर है. क्यों बराबर है? क्योंकि उसी ट्रैक पे चल रही है. अगर ट्रैक बदल जाएगा तो एंगल बदल जाएगा. ओके, तो अभी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस को ऐड करना, उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म को घटा देना. तो इस केस में क्या बनेगा? I1 प्लस I2 माइनस A. यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? I2. एमर्जेंस क्या है? I1. तो I2 प्लस I1 माइनस A. लेकिन अब देखोगे ये दोनों सेम साइड्स की वैल्यू बराबर है. जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, अर्थात ये एंगल इसके बराबर है. अर्थात जब हम पाथ को रिवर्स करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई. पहले एंगल यहां बना था, अब एंगल यहां बना है. एंगल की डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा. ये क्यों नहीं होता? बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिवर्सिबल एंड सिमिलर.